हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों का काम 18 अध्याय को मनन करेंगे। पौलुस अथेने में सेवा खत्म करने के बाद वहाँ से आगे चला गया। उस जगह का नाम कोरिन्थुस है। ये भी ग्रीक देश में अगाया बोलते हैं। अगाया देश, उसमें एक शहर है जिसका नाम कोरिन्थु है। कोरिन्थुस में पहुंचने के बाद देखिए पहला वचन में लिखा है, इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कोरिन्थुस में आया। कोरिन्थुस में आने के बाद वहाँ कुछ लोगों से मिल रहा है जिसका नाम यहाँ पर लिखा है दूसरा वचन में है। और वहाँ आकिला नाम एक यहूदी मिली जिसका जन्म पुन्तुस का था और अपनी पत्नी ब्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था। ये परिवार का नाम है आकिला और ब्रिस्किल्ला। ये दोनों पौलुस से कहाँ पर मिल रहे हैं? इस कोरिन्थुस में मिल रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग इतालिया से आए थे, मतलब रोमापुरी। क्यों वहाँ से आया था? क्योंकि यहाँ पर लिखा है अगले वचन में है, क्योंकि क्लौडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी। क्लौडियस बोल के एक केसर था, मतलब एम्परर एक था, साम्राट बोलते हैं। एक केसर मतलब जो रोम राजा या तो साम्राट लोगों को नाम दिया जाता है, केसर बोल के, है ना, उनका टाइटल नाम। तो उसमें से एक राजा था या तो साम्राट था जिसका नाम क्लौडियस था। उन्होंने आज्ञा दिया सभी यहूदियों को इतालिया देश छोड़ के, मतलब रोम छोड़ के आप लोग क्या करो, अपना अपने देश में वापस जाओ, यहाँ पर नहीं रहना बोल के। यहाँ पर हम ये समझना चाहते कि पहला सदी में, मतलब मसीह के बाद 100 वर्ष तक का समय के बीच में, उसके बाद भी रोम सम्राट थे, लेकिन उस 100 वर्ष के बीच में 12 सम्राट थे। उसमें पहला सम्राट कौन है? उसके पहले भी रोम राज्य था, लेकिन वो लोग धीरे सबको कब्जा करके सबको अपना अधीन करने के बाद उसमें पहला सम्राट जो था उसका नाम लिखा है, पढ़िए लूकास दूसरा अध्याय में। लूका दूसरा अध्याय पहला वचन में लिखा, पढ़ता हूँ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, है ना। अगस्तुस पहला सम्राट कौन है? रोम साम्राज्य का अगस्तुस, है ना। उन्होंने मसीह से पहले ईसा पूर्व 31 वर्ष से लेके ईसा के बाद 14वें वर्ष तक राज किया था। पहला सम्राट का नाम अगस्तुस केसर। दूसरा केसर के बारे में लिखा है, तो सम्राट के बारे में लिखा लूका तीसरा अध्याय पहला वचन में, तिबेरियुस केसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था, है ना। दूसरा सम्राट का क्या नाम है? उसका नाम लिखा है तिबेरियुस कैसर। 14 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक उन्होंने राज के सम्राट थे, मतलब पूरा कब्जा कर दिया। इतालिया से लेके यहाँ पर पूरा यहूदा, इजराइल, ग्रीक देश सबको कब्जा करके रखे थे। तो दूसरा सम्राट का नाम तिबेरियुस था और 14वें वर्ष से लेके 37 वर्ष तक उन्होंने राज किया था। तीसरा जो सम्राट है उसका नाम नहीं लिखा बाइबल में, उसका नाम कलिगुला बोलते हैं। कलिगुला सम्राट, कलिगुला मतलब कलिगुला केसर। वो 37 से लेके 41वां वर्ष तक उन्होंने सम्राट, बल्कि कम समय था, लेकिन सबसे खतरनाक और बुरा इंसान यही था। ये अपने बहन लोगों को ही अपने साथ सुला दिया, है ना। और यरूशलेम मंदिर में केसर का जो मूर्तियाँ रखने के लिए इन्होंने आज्ञा दिया था। बहुत बुरा इंसान था, बल्कि यहूदियों को उतना उन्होंने मतलब परेशान करना शुरू नहीं किया, बल्कि सब जगह में मूर्तियाँ रखने की उन्होंने कोशिश किया। उनके आदत बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत गलत इंसान। फोर्थ जो केसर है, सम्राट है, उसका नाम क्लौडियस। ये जो हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में हम पढ़े थे कि क्लौडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, है ना। ये क्लौडियस ने 41वां वर्ष से लेके 54 वर्ष तक उन्होंने सम्राट था।
तो उन्होंने एक समय जब आए तो उन्होंने आज्ञा दी कि आप लोग क्या करो, यहूदिया जो भी रोमापुरी में, इतालिया में, सब निकल के कहाँ पर चले जाओ, अपने अपने देश में चले जाओ। तब इस आज्ञा को पालन करते हुए ये आकिला और प्रिस्किला क्या किए, इतालिया देश छोड़ के कहाँ पर पहुंचे, कोरिन्थ में पहुंचे। कोरिन्थ में जब पहुंचे थे वहां पर किससे मिले, वहां पर एक व्यक्ति कहता है, इसका नाम पौलुस है। उन्होंने वहां पर जाके उनसे मिला। ये दोनों पौलुस, आकिला, प्रिस्किला, ये लोगों का काम क्या है, यहाँ पर लिखा है देखिए, तंबू बनाने का। तो कौन, पौलुस भी यही काम वो जानता, तंबू बनाने का, और वो भी क्या करते, आकिला, प्रिस्किला, ये लोग भी तंबू बनाते थे। तो ये लोग मिलके वहां पर क्या कर रहे, यही काम कर रहे थे। तो उसी वक्त और भी लोग आके मिल रहे, कौन, मकेदोनिया में जो तीमुथियुस और सीलास, पौलुस को आगे भेज दिया था क्योंकि वहां लोग उनको मारने आ रहे थे। अभी वो सीलास और तीमुथियुस भी आके पौलुस से कहां पर मिल गए, ये जगह मतलब कोरिन्थुस में मिले। अभी पौलुस के साथ कौन कौन है, पौलुस, तीमुथियुस, सीलास और आकिला और प्रिस्किला क्या कर रहे हैं, सब मिलके वहां पर सेवा करें। जब ये यहूदी के पास जाके वचन सुना रहा था, यहूदियों क्या किया, उनको, उनकी बात को माना नहीं। तब पौलुस में 6 वचन में कहा कि इसलिए मैं किसके पास जा रहा हूं, अन्य जाति के पास जा रहा हूं बोल के वो अन्य जाति के पास जाना शुरू कर दिया, है ना। ये आकिला और प्रिस्किला के बारे में भी बाद में बता रहा। रोमियो की किताब 16 अध्याय 3-14 वचन में लिखा है, रोमन चैप्टर 16 वर्स 3 और 4 में लिखा है, प्रिस्का और आकिला को जो यीशु में मेरा सहकर्म है नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाओं भी उनका धन्यवाद करती। ये परिवार बहुत अच्छा परिवार है, काम भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं, बहुत लोगों को मदद करते हैं, सेवा किया पौलुस के साथ मिलके। इसलिए पौलुस भी उनको क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा। और 4 वचन में लिखा, और उस कलीसिया को भी नमस्कार है, नमस्कार जो उनके घर में है, मतलब उनका घर में कलीसिया चलता था, है ना। इतने अच्छा परिवार है, पौलुस उनके बारे में गवाही दे रहा है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे परिवार है, ये लोग सेवा करते थे, उनको मैं धन्यवाद देता हूं बोल के। अभी ये चारों मिलके क्या कर रहे हैं, कोरिन्थुस में थे। वहां के यहूदियों जब पौलुस को बात माना नहीं था, सुसमाचार, तो पौलुस ने क्या किया, 7वां वचन में लिखा है, और वहां से चलकर वह तीतुस यूस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया। यहाँ पर एक यूस्तुस बोल के एक व्यक्ति था, उनका घर में आया था, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था, मतलब आराधनालय के किनारे में था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्युस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, है ना। आराधनालय में एक सरदार था, मतलब वहां उस वक्त आराधनालय में बहुत हेड्स होते हैं, उसमें एक सरदार था जिसका नाम क्रिस्पुस। उन्होंने क्या किया, यहूदी लोग बात नहीं माना, लेकिन ये जो सरदार है, आराधनालय का जो हेड है, उन्होंने पौलुस की बात मान के, क्रिस्पुस, वो अपना परिवार के साथ क्या कर दिया, विश्वास किया मसीह को। इनके बारे में कहता 1 कोरिन्थ में 1 अध्याय 14 वचन में लिखा, देखिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया है ना। देखिए, आराधनालय का सरदार है, लेकिन वचन जब सुना था, उन्होंने विश्वास किया था, उसको कौन बपतिस्मा दिया, पौलुस कहता है मैं उनको बपतिस्मा दिया हूँ, है ना। आराधनालय का सरदार जो है, जिसका नाम क्रिस्पुस है, उनको पौलुस ने कोरिन्थुस में क्या किया, बपतिस्मा दिया, और वहां रह के उन्होंने सेवा किया। क्यों सेवा किया, 18 अध्याय 9 वचन में लिखा है, देखिए पढ़ता हूं, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, है ना। परमेश्वर उनको रात को दर्शन देके कहता है, पौलुस मत डरो, तो बोलते जाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हारा हानि नहीं पहुंचाएंगे, इस नगर में बहुत लोग हैं जो विश्वास करेंगे, है ना। तो इसलिए जब पौलुस को परमेश्वर का वचन मिल गया था, दर्शन मिल गया था, और तुरंत वहां पर रह के वहां से आगे नहीं बढ़ा। 11 वचन में लिखा है,
उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा, है ना। कितना वर्ष रह गया पौलुस ने? एक कोरिन्थुस बोल के जो शहर है, इसमें 1.5 वर्ष तक उन्होंने रह के वहां पर सेवा की, क्योंकि परमेश्वर का वचन था कि मत डर पौलुस, तो वहां पर रहो, परमेश्वर का सेवा करो, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ पर बहुत लोग हैं बोल के। तो वहां पर 1.5 वर्ष तक रह के परमेश्वर का सेवा किया। उसमें जो पहला उद्धार पाया कौन है? यूसुस। उसके बाद जो क्रिस्पुस आराधनालय का सरदार है, उन्होंने क्या किया? उद्धार पाया। उसके अलावा भी एक व्यक्ति उद्धार पाया। देखिए 17 वचन में लिखा है, 17 वचन में, तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थेनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, है ना। और एक आराधनालय का सरदार है, इसका नाम सोस्थेनेस। पहला एक आराधनालय का सरदार क्रिस्पुस, वो भी उद्धार पाया। ये दूसरा आराधनालय का सरदार के बारे में लिखा है, इसका नाम सोस्थेनेस। ये भी पौल के साथ रह के क्या किया? सेवा किया, उद्धार पाके। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनेस की ओर से, है ना। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े जो आराधनालय, उनका सरदार भी परमेश्वर का बात को मान के उद्धार पाया, विश्वास किया, लेकिन यहूदी बहुत लोग क्या नहीं किया? उद्धार नहीं पाए, बल्कि पौलुस के विरोध आ रहे थे। उसमें दो मुख्य लोग कौन है? आराधनालय का सरदार जो है क्रिस्पुस और सोस्थेनेस। ये दोनों बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परमेश्वर का सेवा किए थे बाद में। तो कोरिन्थुस में पौलुस ने 1.5 साल रह के वहां पर सेवा किया, बहुत लोग उद्धार पाया। उसके बाद 18 वचन में लिखा है कि मैं तुरंत अभी समय हो गया, इसलिए मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। सो पौलुस बहुत दिन तक बाहर रहा, फिर बाहर से विदा होकर केंक्रेया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, है ना। तो त्यौहार होता है यहूदियों का, वो चाहता था कि मैं यरूशलेम में पहुंच जाऊं, इसलिए उन्होंने केंक्रेया में जाकर क्या किया? मुंडन करवाया, मतलब बाल कटवाया। और वहां पर भी थोड़े दिन क्या किया उन्होंने? सेवा किया। एक केंक्रेया बोल के एक जगह है, वो समुद्र के किनारा आगाया देश में, कुरिन्थुस के बाद आता केंक्रेया। उसके बारे में भी पौलुस कहता है, देखिए रोमियो 16 अध्याय पहला वचन में लिख रहा है, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और केंक्रेया की कलीसिया की सेविका है। केंक्रेया में कौन सेविका थी? लिखा फीबे। वहां पर एक कलीसिया था, उसमें सेविका कौन करते थे? एक औरत करते, इसका नाम फीबे। तो वहां पर थोड़ा दिन सेवा किया केंक्रेया में। केंक्रेया के बाद उन्होंने 19 वचन में लिखा है, केंक्रेया के बाद उन्होंने क्या किया? और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा। कौन? किसको? आकिला और प्रिस्किला को कहां पर छोड़ दिया? इफिसुस तक लेके आया था, क्यों? वहां पर छोड़ दिया आकिला और प्रिस्किला। और इफिसुस में आराधनालय में जाके वहां पर यहूदी के बीच में उन्होंने वचन बांट के, तो तुरंत वहां से कहा निकल गया, मैं जा रहा हूं बोल के, है ना। मन्नत मांगिए, त्यौहार है, मैं जा रहा हूँ यरूशलेम बोल के उन्होंने एफेसुस छोड़ के कहाँ निकल गया? वचन में लिखा है, मैं कैसा भी त्यौहार में कहाँ पहुंचना है? यरूशलेम पहुंचना है ना। ये कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा बोल के। तब इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया, है ना। वहां से कहाँ चला गया? इफिसुस से लेके कैसरिया में चला गया। कहाँ पर? वो यरूशलेम जो है उसके बाएं तरफ जो महासागर है, समुद्र के किनारे कैसरिया, वहां जाके उतरा। वहां से यरूशलेम गया, फिर यरूशलेम से कहाँ चला गया? वचन मिलेगा। फिर कुछ दिन रहकर वहां से और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया, है ना। दूसरा जो यात्रा है अंताकिया से शुरू किया था, ऐसे घूमते हुए गलातिया देश घूमते हुए फिर आगे चला गया, ग्रीक देश में गया, बल्कि रोमी लोग राज्य कर रहे थे उस वक्त, फिर वहां पर चला गया। फिर वहां से कहाँ? एफेस में आया था कुरिन्थ होकर, फिर कुरिन्थ में 1.5 साल तक रहा, फिर एफेस में आके एफेस से कहाँ चला गया? कैसरिया गया, कैसरिया में उतर के फिर यरूशलेम गया, यरूशलेम से अंताकिया चला गया। यही पौलुस का दूसरा यात्रा है। मतलब ईसा के बाद 51 वर्ष से लेके
54 वर्ष तक 51 से लेके 54 तक उन्होंने क्या किया, सेवा किया था दूसरा यात्रा में। वो कहाँ तक है, 21 वचन तक है या तो 22 वचन तक। 15 अध्याय का 40 वचन से लेकर 15 प्रेरितों का काम 15 अध्याय का 40 वचन से लेके 18 अध्याय 22 वचन तक जो भी लिखा वो उनका दूसरा यात्रा के बारे में लिखा है ना। मसीह के बाद 51 से लेके 54 तक उन्होंने अपना क्या किया, सेवा किया था। हालेलुया। तो दूसरा सेवा में पौलुस जहाँ पर भी गया था, जो ऊंचा पद वाला है, बड़ा है, जो सरदार है, सूबेदार है, आराधनालय का जो सूबेदार है ना, जो न्यायालय में बैठते, वहाँ के लोग बहुत लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, उद्धार पाने के लिए मदद किया। पौलुस कम से कम 4 वर्ष तक समुद्र और जमीन ये दोनों और चलते हुए बहुत मेहनत करके कष्ट और मुसीबत पर परमेश्वर को छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दर्शन दे के वादा किया, ए पौलुस तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं आनी पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग मेरे लिए। हालेलुया। तो पौलुस ने परमेश्वर का बात मान के वैसे ही जिस तरीका से परमेश्वर उनको कहा वैसे ही उन्होंने दूसरा यात्रा शुरू किया अंताकिया से, फिर अंताकिया में खत्म कर दिया। बीच में बहुत लोग परमेश्वर का वचन सुने और बहुत लोगों को उद्धार पाया। हालेलुया। ये जो आखिरी जगह है कोरिन्थुस, वहाँ पर कम से कम 1.5 वर्ष तक रहा। कोरिन्थुस से लेके कहाँ पर चला गया, किंक्रिया में गया, किंक्रिया में से लेके कहाँ पर चला गया, एफेसु में गया, एफेसु से लेके कहाँ पर पहुंच गया, कैसरिया में पहुंच गया पानी के जहाज से, कैसरिया से यरूशलेम गया, वहाँ पर जो परमेश्वर का दास है अपोस्तल से उनसे मिला, और वहाँ से अंताकिया में गया, वो अपना दूसरा यात्रा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये कम से कम 51 वर्ष से लेके 54 वर्ष तक अपना सेवा पूरा किया। हालेलुया। उस सेवा में परमेश्वर का नाम महिमा हुआ, परमेश्वर को दर्शन दिया, और परमेश्वर के नाम के लिए बहुत लोग उद्धार पाया और विश्वास भी किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। अगले अध्याय में हम पौलुस का तीसरा यात्रा के बारे में मनन करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपके सन्निधि में आने के लिए अपनी मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई इस वचन को सुनते परमेश्वर और भी परमेश्वर आपको निकट आने के लिए पौलुस की तरह सेवा करने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। इस सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।